हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए पिरान्हा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पिरान्हा एक मछली है जो इंसानों को खाती है। आई एम श्योर गाइस, आपने भी कभी पिरान्हा मछली नहीं देखी होगी। आइए आज आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग, खतरनाक, लाजवाब, पानीदार मूवी को एक्सप्लेन करके आपकी दुनिया लपालप बनाते हैं पानी मार के। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक बूढ़े आदमी को एक लेक में मछलियाँ पकड़ते हुए देखते हैं। तभी वहाँ अचानक धरती हिलाने वाला भूकंप आ जाता है। वहीं भूकंप इतना खतरनाक होता है कि भूकंप की वजह से उस लेक के अंदर की जमीन फट जाती है और वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। तभी लेक का सारा पानी उस गड्ढे में जाने लगता है। वहीं बुढ़े की बदकिस्मती से उसकी वोट खराब हो जाती है और फिर पानी के तेज बहाव की वजह से बुढ़ा पानी में गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हजारों पिरान्हा मछलियाँ उस गड्ढे से निकलकर बाहर आ रही होती हैं, जो बुढ़े को गाजर मूली की तरह चबाने लगती हैं। वहीं बूढ़ा आदमी मदद के लिए चिल्लाता है, पर वो लेक पूरी तरह सुनसान था और कुछ देर बाद उस लेक का पानी बुढ़े के खून से लाल हो जाता है। आगे हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसी लेक पर स्प्रिंग वीक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जिसमें सैकड़ों कपल्स मस्ती करने आए हुए थे। तभी हम एक लड़के जैक को अपनी ड्रीम गर्ल रोजी के साथ बात करते हुए देखते हैं। असल में जैक वहाँ अपनी छोटी बहन को घर ले जाने के लिए आया था। तभी जैक को एक खूबसूरत हसीन जवान लड़की मिलती है, जो एक रंपत हरामी मूवी की शूटिंग करने के लिए वहाँ पर आई होती है। वहीं फिर हमें एक टपोरी डायरेक्टर दिखाया जाता है, जो अपनी मूवी को शूट करने के लिए ऐसे बंदे को ढूंढ रहा था जिसे उस लेक की हर खूबसूरत जगह का रास्ता मालूम हो। इसलिए डायरेक्टर जैक को एक ऑफर देता है कि अगर तुम हमें इस लेक की हर खूबसूरत जगह पर ले जाओ तो मैं तुम्हें पैसे से माला माल कर दूंगा। अब जैक भी पैसों की बात सुनकर हाँ कर देता है। इसके बाद हम जैक को अपने घर पर एक कमरे में देखते हैं, जहां जैक उसी टपोरी डायरेक्टर की कुछ फालतू मूवी जैसे लल्लू की लुटिया, लुक्का आदि मूवी देखकर आंखें सेक रहा होता है। तभी जैक की मॉम जूली आ जाती है, जो एक पुलिस ऑफिसर होती है। वहीं जैक की मॉम उसे डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए मना करती हैं और जैक को घर पर ही अपने भाई बहन का ख्याल रखने के लिए कहती हैं। वहीं जैक अपनी माँ की बात सुनकर लेक पर जाने के लिए मना कर देता है। आगे जूली को हम अपने साथ ही पुलिस ऑफिसर जोजो से मिलते हुए देखते हैं, जो उसे बताता है कि कल यहाँ एक बूढ़ा आदमी मछली पकड़ने आया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है। पता नहीं उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया। वही जोजो जूली को बताता है कि उस बूढ़े आदमी की वोट तो मिल गई, पर उसका कुछ अता पता नहीं है। अब जूली उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए पानी में कूद जाती है। जूली के बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है और जब जूली पानी से बाहर निकलने लगती है, तभी अचानक से उस बूढ़े आदमी की बॉडी जूली से टकराती है, जिससे जूली की फट के हाथ में आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उस डेड बॉडी की काफी बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि पिरान्हा मछलियाँ उसका सारा मांस खा गई थी। वहीं जूली सोचती है कि शायद इस बूढ़े आदमी को किसी मगरमच्छ ने खाया होगा। तभी पुलिस ऑफिसर जो कहता है कि अगर इस बॉडी को मगरमच्छ ने खाया होता तो मगरमच्छ इसकी सारी हड्डियों को भी खा जाता, लेकिन इसकी सारी हड्डियां सही सलामत हैं। वहीं जो कहता है कि इसे जरूर किसी छोटे जानवर या कीड़े मकोड़ों ने खाया होगा। इसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस लेक पर लोग हजारों की संख्या में आ रहे थे। वहीं जैक को भी उस लेक पर जाने के लिए चुल मच रही थी। इसलिए जैक अपने छोटे भाई बहन को पैसों का लालच देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पूरे $100 दूंगा, पर तुम लोग प्रॉमिस करो कि तुम लोग घर पर ही रहोगे। इस पर वो दोनों भाई बहन तो मान जाते हैं और फिर हम जैक को उसी लेक हाउस पर अपनी ड्रीम गर्ल रोजी के साथ देखते हैं। तभी वहाँ वो घोचू डायरेक्टर आ जाता है, जो रोजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब क्योंकि जैक भी उनके साथ जा रहा था, तो रोजी भी साथ जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम जैक के भाई बहन को देखते हैं, जो कम कलाकार नहीं होते हैं। वो भी एक छोटी वोट लेकर उस लेक पर घूमने निकल जाते हैं। वहीं लेक पर आए भूकंप की जांच करने के लिए एक टीम भी आई होती है। तभी जूली उस टीम के बड़े ऑफिसर नोवक को उस भूकंप वाली जगह पर ले जाती है। वहीं नोवक के टीम के लोग भूकंप की वजह से बनने वाले गड्ढे को देखने के लिए छलांग लगा देते हैं और वो लोग जब पानी के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ी सुरंग मिलती है, जिसके अंदर देखने पर इन्हें लाखों के हिसाब से मछलियों के अंडे मिलते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी बहुत सारी पिरान्हा मछलियाँ नोवक के एक साथी
साथी पर हमला कर देती हैं और जब उसके दूसरी साथी उसे बचाने जाती है तो उस पर पिराना मछलियां हमला कर देती हैं। इसके बाद नोबक भी अपने साथियों को बचाने के लिए पानी में छलांग मार देता है और फिर नोबक अपने एक साथी को ऊपर वोट पर ले जाता है, लेकिन मछलियों ने उसकी बॉडी का सारा मांस खा लिया था जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। तभी नोबक और जूली एक पिराना मछली को वोट पर देखते हैं जिसे दोनों मिलकर पकड़ लेते हैं और फिर उस मछली को एक लैब में ले जाते हैं जहां एक साइंटिस्ट इस मछली को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये पिराना मछलियां हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। वही साइंटिस्ट बताता है कि ये पिराना सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है। वही नोबक साइंटिस्ट को बताता है लेक पर भूकंप से जो गड्ढा बन गया है उसमें इन मछलियों की तादाद लाखों में हो गई है जिन्हें खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जूली और नोबक लेक पर मौजूद हजारों लोगों को भोपू से बोलकर वहां से हटाने की कोशिश करते हैं और यहाँ से सभी लोगों को चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। दूसरी तरफ जैक को लेक में एक जगह पर अपने भाई बहन मिलते हैं। तभी जैक अपने भाई बहन पर बहुत गुस्सा करता है और फिर जैक रोजी से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी अचानक उनकी वोट के पंखे में कुछ फंस जाता है जिस वजह से वोट आगे नहीं बढ़ पाती है और जब डायरेक्टर वोट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो वोट एक पत्थर से टकरा जाती है जिससे वोट में एक होल हो जाता है और पानी अंदर भरने लगता है। तभी डायरेक्टर और एक लड़की पानी में गिर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी पिराना मछलियाँ उन्हें नोच नोच कर खाने लगती हैं। वहीं उस लड़की की भी मौत हो जाती है। तभी डायरेक्टर अपनी जान बचाने के लिए झटपटाने लगता है और फिर जैक डायरेक्टर को ऊपर वोट पर खींच लेता है, लेकिन तब तक पिराना डायरेक्टर की आधी बॉडी को नोच नोच कर खा जाती है। इसके बाद पिराना लेक में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां स्प्रिंग वीक फेस्टिवल हो रहा था। तभी पिराना एक एक करके सभी को खाने लगती हैं जिससे यहाँ पर सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भगदड़ मचाने लगते हैं। अब हमें लेक में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देने लगता है क्योंकि जब सबसे भोपू बजा बजा के मना किया जा रहा था तब तो किसी ने माना नहीं। अब सब आ गए लाइन पे। वहीं जूली और नोबक लेक पर लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक पिराना मछलियां आधे से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। दूसरी तरफ हम जैक की बोट को देखते हैं जहां पर उसके साथ उसके भाई बहन रोजी और वो एक्ट्रेस भी थी। वहीं बोट में पानी भरता जा रहा था और वो लोग अब बुरी तरह से वहां फंस चुके थे क्योंकि कुछ देर में उनकी बोट पानी में डूबने वाली थी और फिर वो लोग पिराना मछलियों के शिकार बन जाएंगे। तभी जैक मदद के लिए अपनी मॉम जूली को कॉल करता है और उन्हें अपनी सारी डिटेल बता देता है जहां वो लोग फंसे हुए थे। इसके बाद जूली नोबक को अपने साथ लेकर वहां के लिए निकलती है और वहां जितने भी लोग लेक में फंसे हुए थे वो बाहर आ गए थे और बाकी के लोगों के आधे से ज्यादा शरीर को पिराना ने खा लिया था जिनमें से काफी लोग मर चुके थे। वहीं जूली और नोबक भी जैक की वोट के पास आ गए थे। अब वहाँ पर रोजी वोट के नीचे फंस गई थी जिसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वहीं रोजी के पास बहुत सारी पिराना मछलियाँ भी आ रही थी। तभी जूली जैक से बाकी लोगों के साथ एक रस्सी की मदद से दूसरी वोट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन जैक मना कर देता है क्योंकि जैक अपनी लैला रोजी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। और फिर जूली उस एक्ट्रेस और अपने बच्चे को लेकर दूसरी वोट में जाने लगती है। वहीं जब ये चारों लोग रस्सी से लटक कर जा रहे होते हैं तभी एक पिराना उस एक्ट्रेस को काटने लगती है जिससे वो एक्ट्रेस पानी में गिर जाती है और फिर उस एक्ट्रेस का भी काम तमाम हो जाता है। वहीं जूली अपने बच्चों के साथ सही सलामत अपनी वोट पर पहुंच जाती है और फिर जैक सोचता है कि जब मेरी माँ वापस आएगी तब तक रोजी को पिराना मछलियाँ नोच कर खा जाएंगी। तभी जैक अपनी लैला को बचाने के लिए दिमाग लगाता है और जैक उस डायरेक्टर की बॉडी को वोट के दूसरे साइड फेंक देता है जिससे सारी पिराना मछलियाँ उस बॉडी को खाने लगती हैं। इसी बीच जैक एक रस्सी लेकर रोजी के पास जाता है। वहीं जैक एक फोन की मदद से अपनी मॉम से कहता है कि जब मैं आपसे बोलूं तब आप रस्सी को खींच लीजिएगा। जहां जैक पहले तो वोट में लगे सारे गैस सिलेंडर खोल देता है और फिर जब पिराना मछलियां उसकी तरफ आने लगती हैं तभी जैक वहां आग लगा देता है जिससे वहां बहुत बड़ा विस्फोट होता है और लगभग सारी मछलियां मर जाती हैं। वहीं सही टाइम पर नोबक जैक को रस्सी की मदद से बचा लेता है।
अब जैक और उसकी लैला रोजी सही सलामत बचकर नोवाक की वोट में पहुंच जाते हैं। वहीं जूली अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे मेरे लाल, मेरे पूत। तभी जूली के पास उस साइंटिस्ट की भी कॉल आती है जो पिराना पर रिसर्च कर रहा था। साइंटिस्ट जूली को बताता है कि जो पिराना मछली आप मेरे पास लेकर आए थे वो तो बस पिराना मछलियों के बच्चे हैं। ये सुनकर जूली और नोवाक चौंक जाते हैं, क्योंकि पिराना के बच्चे इतने खतरनाक थे तो बड़ी पिराना कितनी खतरनाक होगी। तभी एक बड़ी पिराना मछली नोवाक को अपने साथ पानी में ले जाती है। चिरचिर पोपो खलास। गाइस, इस फिल्म की आगे की कहानी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी। अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप आप लोगों को हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया हो। अब चलिए चुपचाप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना बहुत पाप पड़ेगा। आई लव यू।